नाज़रीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी के साथ बातें बहुत अच्छी चल रही हों, हर दिन मैसेजेस आ रहे हों, हंसी मजाक हो रहा हो, सब कुछ बिल्कुल फितरी लग रहा हो, फिर अचानक एक दिन दोनों तरफ से खामोशी छा जाए। आप उसके आखिरी चैट बार बार खोलते हैं, सोचते हैं आखिर गलती कहाँ हुई, क्या मुझे पहले मैसेज करना चाहिए, या अगर मैंने मैसेज किया तो वो मुझे जरूरतमंद समझेगा। और दूसरी तरफ शायद वो भी यही सोच रहा होता है। नतीजा, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन कोई भी पहल नहीं करता, और ये खामोशी दिनों से हफ्तों में बदल जाती है। ये सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये अना, खौफ, गैर यकीनी कैफियत और ज़हनी कशमकश का एक ऐसा खेल बन जाता है जिसमें अक्सर दोनों हार जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस खामोशी को खत्म करने के लिए ना लंबा मैसेज लिखने की जरूरत है, ना खुद को नजरअंदाज करवाने की, और ना ही किसी के पीछे भागने की, बल्कि सिर्फ एक मुख्तसर सा मैसेज काफी है जो सामने वाले पर किसी किस्म का दबाव भी नहीं डालता, उसकी असल दिलचस्पी भी सामने ले आता है, और सबसे अहम बात, आपकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रखता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो किसी को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे मुकम्मल आजादी देती है कि वो अपनी असल नियत खुद जाहिर करे। ये वीडियो किसी के जज्बात से खेलने के बारे में नहीं है, ये अपने ज़हनी सुकून, अपनी इज्जत और हकीकत जानने के बारे में है। तो आइए समझते हैं कि आखिर दो लोगों के दरमियान ये खामोश जंग शुरू क्यों होती है। पार्ट 1, खामोशी का वो अजाब जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप कभी सूरत हाल से गुजरे तो आप जानते होंगे कि ये एहसास कितना थका देने वाला होता है। जिस्म कहीं और होता है लेकिन दिमाग हर चंद मिनट बाद फोन की तरफ चला जाता है। आप आखिरी मैसेज दोबारा पढ़ते हैं, हर लफ्ज का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी आखिरी बात उसे बुरी लगी थी? क्या मैंने ज्यादा दिलचस्पी दिखा दी थी? या शायद अब वो मुझ में दिलचस्पी ही नहीं रखता। फिर आप देखते हैं कि उसने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट शेयर की है, आपकी स्टोरी भी देखी है, दूसरों की पोस्टों पर रिएक्शन भी दिया है, लेकिन आपके एक मैसेज का जवाब नहीं आया। बस यही लम्हा इंसान के ज़हन में सबसे ज्यादा शोर पैदा करता है। हकीकत ये कि अक्सर मसला सिर्फ जवाब ना आना नहीं होता, असल तकलीफ गैर यकीनी कैफियत होती है। इंसानी दिमाग नामुकम्मल कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हमें ये मालूम ना हो कि सामने वाला वाकया मसरूफ है, दिलचस्पी खो चुका है, या सिर्फ इंतजार कर रहा है कि पहले मैसेज हम करें, तो दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। और जितना हम ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा अपनी इज्जत नफ्स को उस एक जवाब के साथ जोड़ देते हैं। फिर यह खामोशी सिर्फ एक चैट की खामोशी नहीं रहती, ये दो लोगों के दरमियान एक नफसियाती मुकाबला बन जाती है, जहाँ हर शख्स यही समझता है कि जो पहले मैसेज करेगा वो कमजोर साबित होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अक्सर इसी सोच की वजह से एक अच्छी बनती हुई कहानी बगैर किसी वजह के हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पार्ट 2, असल मसला कहाँ है? जितना आप दबाव डालेंगे उतना ही वो दूर जाएगा। अब सवाल यह कि आखिर ऐसी सूरत हाल पैदा क्यों होती है, और इससे भी अहम सवाल यह कि जब खामोशी लंबी हो जाए तो ज्यादातर लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो सामने वाले को मजीद दूर कर देती है। इसका जवाब नफ्सियात के एक नहायत ही ताकतवर असूल में छुपा हुआ है जिसे रिएक्टनेस थ्योरी कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक जब किसी इंसान को महसूस हो कि उसकी आजादी, उसकी मर्जी, उसके फैसले पर दबाव डाला जा रहा है तो उसका दिमाग फौरन मजामत शुरू कर देता है। वो लाशऊरी तौर पर उस चीज से मजीद दूर होने लगता है जिसकी तरफ से धकेला जा रहा हो। जरा अपनी जिंदगी की मिसाल लीजिए, अगर कोई बार बार आपसे कहे कि ये काम अभी करो, तो चाहे आप पहले से वो काम करने वाले हों, फिर भी दिल में एक अजीब सी मजामत पैदा हो जाती है। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। जब सामने वाला खामोश हो जाए तो हमारा खौफ हमें कहता है कि फौरन कोई ना कोई कदम उठाओ, सिर्फ एक मैसेज कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ नाराज तो नहीं, शायद उसे एहसास ही ना हो कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। और फिर यही एक मैसेज दूसरा मैसेज बन जाता है, तीसरा मैसेज बन जाता है, फिर वजाहतें शुरू हो जाती हैं, फिर शिकवे और कभी तंज। हालांकि हमारी नीयत ताल्लुक को बचाने की होती है, नीयत बातचीत शुरू करने की थी, लेकिन सामने वाले के ज़हन में ये सब एक दबाव की सूरत इख्तियार कर लेता है। वो महसूस करता है कि अब उसे जवाब देना पड़ेगा, और जैसे ही इंसान को पड़ेगा का एहसास होता है, उसका दिमाग आजादी वापस लेने के लिए फिर मजीद पीछे हटने लगता है। इसलिए अक्सर लोग जितना ज्यादा किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं उतना ही दूसरा शख्स उनसे दूर होता चला जाता है, क्योंकि मसला मोहब्बत का नहीं, दबाव का होता है। पार्ट 3, वो 3 गलतियां जो तकरीबन हर इंसान करता है। अब जरा उन गलतियों की बात करते हैं जो लोग इस मरहले पर सबसे ज्यादा करते हैं। पहली गलती, सोशल मीडिया के जरिए इशारे देना। अचानक ऐसी तस्वीरें लगाना जिनसे सामने वाला मुतासिर हो, हसद करे या सोचे कि आप उसके बगैर बहुत खुश हैं। लेकिन हकीकत ये कि हर पोस्ट का मकसद सिर्फ एक शख्स को कुछ दिखाना हो तो ये एतमाद नहीं बल्कि बेचैनी ज़ाहिर करता है। दूसरी गलती, हसद पैदा करने की कोशिश। लोग जानबूझकर किसी दूसरे शख्स का जिक्र करते हैं ताकि सामने वाला गैर महफूज महसूस करे। ये वक्ती रद्द-ए-अमल तो पैदा कर सकता है लेकिन एतमाद को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, गुस्से वाला मैसेज। जैसे अगर बात नहीं करनी थी तो पहले बता देते, वाह अब इतने मसरूफ हो गए हो, या सिर्फ एक सवालिया निशान। ऐसे मैसेज
दरअसल जवाब नहीं मांगते, ये हिसाब मांगते हैं। और कोई भी इंसान ऐसे माहौल में वापस आना पसंद नहीं करता जहाँ उसे अपनी सफाइयां देनी पड़े। इसलिए याद रखें, खामोशी के बाद सबसे कीमती चीज मजीद अल्फाज नहीं होते, बल्कि ऐसा माहौल होता है जहाँ सामने वाला खुद को आजाद महसूस करे। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग बाजी हार जाते हैं, जबकि ज़हीन लोग जीतना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागने के बजाय अपनी मर्जी से आपकी तरफ आएं, अपनी खुशी से आपकी तरफ आएं, अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और इज्जत नफ्स के ऐसे ही असूल आसान उर्दू में सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या कभी आप भी इस खामोश जंग का हिस्सा बने? अगर बने तो आपने पहले मैसेज किया था या आज भी इंतजार कर रहे हैं? पार्ट 4, रिवर्स साइकोलॉजी की असल ताकत। दबाव खत्म करें, हकीकत सामने आ जाएगी। अब सवाल यह कि अगर बार बार मैसेज करना, इशारे देना या गुस्सा दिखाना मसले का हल नहीं तो फिर सही रास्ता क्या है? यही से शुरू होती है इखलाक की रिवर्स साइकोलॉजी। ये लफ्ज सुनकर अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि शायद ये किसी को धोखा देने या जज्बात से खेलने का तरीका होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। असल रिवर्स साइकोलॉजी किसी को मजबूर नहीं करती, बल्कि उसके ऊपर मौजूद हर किस्म का दबाव खत्म कर देती है। जरा याद करें, हमने बात की थी कि इंसान उस वक्त पीछे हटता है जब उसे महसूस हो कि उस पर किसी फैसले के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो अगर आप वो दबाव ही खत्म कर दें तो क्या होगा? अब सामने वाले के पास सिर्फ दो रास्ते रह जाएंगे। अगर वो वाकई आप में दिलचस्पी रखता है तो वो अपनी मर्जी से दोबारा रब्ता करेगा, और अगर उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो वो खामोश रहेगा। दोनों सूरतों में फायदा आपका है, क्योंकि अब आप अंदाजे नहीं लगा रहे, आप हकीकत जान चुके हैं। और याद रखें, जब आप हकीकत जान लेते हैं, आपको क्लोजर मिल जाता है, तो आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। ये तकनीक किसी से मोहब्बत हासिल करने के लिए नहीं है, ये खुद को ज़हनी अजियत से आजाद करने के लिए। आप सामने वाले से जवाब नहीं मांगते, बल्कि उसे ये एहसास दिलाते हैं कि अगर ये गुफ्तगू यहाँ खत्म भी हो जाए तो आप उसे कबूल करने की हिम्मत रखते हैं। और अक्सर यही एतमाद वो चीज होता है जो दूसरे इंसान को दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जो कर देता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ मुतवज्जो होता है जो उसे अपनी मर्जी से मिले, ना कि जबरदस्ती। पार्ट 5, वो एक मैसेज जो खामोशी खत्म कर सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद आप पूरी वीडियो से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो मैसेज क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें, ये कोई जादुई जुमला नहीं है, ये ऐसा मैसेज भी नहीं जिसके बाद हर शख्स लाजमन वापस आ जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ एक है, हकीकत को वाज़े करना। आपका मैसेज मुख्तसर, पुरसुकून और दबाव से बिल्कुल खाली होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करके अच्छा लगा था, लगता है जिंदगी की मसरूफियात में गुफ्तगू वही रुक गई है। अगर ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, इस एक मैसेज में कितनी नफ्सियात छुपी हुई है। आपने न शिकवा किया, न सफाई मांगी, न जवाब का मुतालबा किया, और न ही ये तासुर दिया कि आप उस एक मैसेज के जवाब पर अपनी खुशी मुनस्सिर कर रहे हैं, बल्कि आपने खामोशी को कबूल किया, सामने वाले को मुकम्मल आजादी दी और अपनी इज्जत नफ्स भी बरकरार रखी, और उसे ये भी बता दिया कि आपको बात करना अच्छा लगता है। और यही इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान को महसूस होता है कि अब उस पर कोई दबाव नहीं, तो अगर उसके दिल में आपके लिए कोई जगह बाकी हो, वो अक्सर खुद राब्ता करता है। और अगर वो फिर भी खामोश रहे, राब्ता न करे, तो समझ लीजिए कि उस खामोशी ने आपको वो जवाब दे दिया है जो शायद सैकड़ों मैसेजेस भी ना दे सकते। पार्ट 6, मैसेज भेजने के बाद सबसे अहम काम, अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। अब फर्ज करें आपने वो मुख्तसर, बावकार और दबाव से पाक मैसेज भेज दिया, अब क्या करें? यहीं पर ज्यादातर लोग दोबारा वही गलती कर बैठते हैं। मैसेज भेजने के चंद मिनट बाद ही व्हाट्सएप खोलना शुरू कर देते हैं, लास्ट सीन चेक करना, बार बार देखना कि मैसेज पढ़ा गया या नहीं, स्टेटस देखना, और हर नोटिफिकेशन पर दिल की धड़कन तेज हो जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने मैसेज तो एतमाद के साथ भेजा, लेकिन अपना सुकून फिर भी सामने वाले के हाथ में दे दिया है। याद रखें, उस मैसेज का असल मकसद जवाब लेना नहीं था, उसका मकसद अपनी इज्जत नफ्स को बेयकीनी की कैद से आजाद करना था। अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब फैसला उसके हाथ में है, लेकिन आपकी जिंदगी अब भी आपके अपने हाथ में है। इसलिए फोन एक तरफ रखें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने काम पर तवज्जो दें, वर्जिश करें, कोई नई महारत सीखें, अपने खानदान के साथ वक्त गुजारें, यानी अपनी दुनिया को दोबारा अपनी जात के गिर्द घुमाएं, ना कि एक ऐसे शख्स के गिर्द जिसने अभी तक ये भी फैसला नहीं किया कि क्या वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं। नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान उस शख्स की ज्यादा कदर करता है जिसकी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद ना हो। जब आप अपनी खुशी का मरकज खुद बन जाते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा होता है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद महसूस करते हैं। और अगर वो शख्स वाकई आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है तो उसे एक ऐसे इंसान से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा जो पहले से ज्यादा पुरसुकून, मजबूत और जज्बाती तौर पर
मुतवाजन है। पार्ट 7, अब सिर्फ 3 नतीजे मुमकिन है और हर नतीजा आपके हक में है। अब आइए देखते हैं कि इस मैसेज के बाद क्या हो सकता है। हकीकत में सिर्फ 3 इम्कानात हैं। पहला इम्कान, वो फौरन या कुछ देर बाद दिलचस्पी के साथ जवाब देता है। मसलन, माफ कर देना, मैं वाकई बहुत मसरूफ था, मैं भी सोच रहा था कि आपको मैसेज करूं। या वो दोबारा गुफ्तगू शुरू करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा हो तो खुशी जरूर महसूस करें, लेकिन याद रखें अब वही गलती दोबारा न करें कि आप पूरी तवज्जो एक ही इंसान पर मरकूज कर दें। उसकी दिलचस्पी का एहतराम करें, उसको टाइम दें, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स की कीमत पर नहीं। रिश्ता हमेशा दो तरफा कोशिश से मजबूत होता है। दूसरा इम्कान, वो जवाब तो देता है लेकिन सिर्फ रस्मी अंदाज में, जैसे ठीक है, शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखें, या सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब। ये वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग दोबारा उम्मीदें बांध लेते हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि सामने वाला सिर्फ शाइस्तगी दिखा रहा होता है, इखलाक दिखा रहा होता है, ताल्लुक दोबारा शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। ऐसे जवाब को कबूल करें, मजीद गुफ्तगू पर इसरार न करें और खामोशी से आगे बढ़ जाएं। हर जवाब ताल्लुक की दावत नहीं देता। तीसरा इम्कान, वो बिल्कुल जवाब नहीं देता, और अक्सर यही वो जवाब होता है जिसे लोग कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन हकीकत यह कि बाज़ औक़ात खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा वाज़े होती है। अगर एक बावकार, एहतराम से भरपूर और बगैर दबाव के भेजा गया मैसेज भी किसी इंसान को जवाब देने पर आमादा न कर सके, तो शायद मसला आपके अल्फाज में नहीं, आपके मैसेज में नहीं, उसकी दिलचस्पी में है। और ये जान लेना महीनों तक बेयकीनी में रहने से कहीं बेहतर है। कम अज कम आपके दिमाग को सुकून तो आ गया है, क्योंकि अब आपके पास हकीकत है, और हकीकत खा तकलीफ दे, इंसान को आजाद जरूर कर देती है। दोस्तों, आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, इस पूरी वीडियो का मकसद किसी को नफ्सियाती खेल खेल कर वापस लाना नहीं था, बल्कि खुद को उस ज़हनी कैद से आजाद करना था जिसमें अक्सर हम एक जवाब, एक मैसेज या एक इंसान के इंतजार में अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीज किसी का जवाब नहीं है, बल्कि आपका अपना ज़हनी सुकून है। जो शख्स आपकी मौजूदगी की कदर करता होगा वो राब्ता करने का रास्ता जरूर तलाश करेगा, और जो सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता था लेकिन आपको नहीं, उसे रोकने के लिए दुनिया की कोई तकनीक काफी नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ या अपनी इज्जत नफ्स के साथ खड़ा हूँ? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कदर खुद पहचान ली, उस दिन लोगों के रवैये आपकी खुशी का फैसला करना छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको किसी एक गलती से भी बचा लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इस वक्त खामोशी, इंतजार और बेयकीनी के अजाब से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात, इज्जत नफ्स और ऐसे ही अमली असूल आसान पाकिस्तानी उर्दू में सीखना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे शख्स की जगह होते जो एक मैसेज का इंतजार कर रहा है, तो क्या ये मैसेज आप भेजते या खामोश रहते? अपना जवाब, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तब तक याद रखिए, इज्जत नफ्स के साथ की गई खामोशी उस शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है जिसमें इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।